Hi guys, welcome back to the channel and welcome in day 23 guys. We have our 23th date and we are going to solve this question in 23rd day. 100 day challenge में स्वागत है आपका और या दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम द सीओए। चैनल में पहली बार आ रहे हो तो बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, आप सब्सक्राइब कर लो द क्वालिटी कंटेंट यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस चैनल। बिना किसी देरी के क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर सॉल्व करते हैं। अगर आपने कर लिया था अच्छी बात है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारा एक क्वेश्चन आ जाता है पहले, तो क्वेश्चन पहले आता है सोल्यूशन बाद में आता है ताकि जिसको दिक्कत गई हो तो वो सॉल्व कर सके क्वेश्चन को। ठीक है, तो मजे मजे में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ सीपीयू हैज अ 5 स्टेज पाइपलाइन एंड रन्स एट 1 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ओके, so what is the k means number of stages. if you haven't studied pipeline, I need comments. अगर आप कमेंट करेंगे ना कि आपको पाइपलाइन चाहिए, so I will डू दैट, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने भी मैंने वन शॉट वीडियोस काफी बनाए, 10-15 वीडियोस। आप मेरी प्लेलिस्ट जाके देखोगे तो वन शॉट वीडियोस आपको मिल जाएंगी लास्ट की। ओके, सो k इज इक्वल टू 5 इज देयर। ओके, सो k इज इक्वल टू 5 मतलब नंबर ऑफ स्टेजेस है हमारे पास एंड रन्स एट 1 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। सो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? दैट इज 1 गीगाहर्ट्ज। यू कैन से दैट की टाइम इज दैट, जो हमारा क्लॉक टाइम साइकिल टाइम हमारा है, साइकिल टाइम हमारा जो है 1 गीगाहर्ट्ज है, जो कि हो जाएगा 1/10⁹ सेकेंड। That is a 10 power 9 second. That is a 1 nanosecond. This is the time that we are using. ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। इंस्ट्रक्शन फेच हैपेंस इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द पाइपलाइन। ओके, वी हैव अ 5 स्टेज, 1 is there, 2 is there, 3 is there, 4 is there, 5 is there. So we are going to fetch instruction there only. A conditional branch instruction, अब ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ब्रांच इंस्ट्रक्शन क्या होता है। Computes the target address and evaluates the condition in the third stage of the pipeline. ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ब्रांच कंडीशन पता चलेगा। यहाँ पे हमारा ब्रांच कंडीशन पता चलेगा कि हमें ब्रांच करना है इंस्ट्रक्शन को कि या नहीं करना है। ओके, द प्रोसेसर स्टॉप्स फेचिंग द न्यू इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग अ कंडीशन ब्रांच अंटिल द ब्रांच आउटकम इज नोन। तो हमारा थर्ड स्टेज जो है, वहां पे हमें ब्रांच का रिजल्ट पता चलेगा कि हमें इंस्ट्रक्शन को ब्रांच करानी है या नहीं करानी है। ओके, अ प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स 10 पावर 9 इंस्ट्रक्शंस आउट ऑफ विच 20% आर कंडीशनल ब्रांचेस इफ ईच। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे कितना है? इंस्ट्रक्शन है 10 पावर 9। ओके, आउट ऑफ दिस 20% आर कंडीशनल। सो कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन हमारे पास कितनी है? यहाँ पे 20% है। इफ ईच इंस्ट्रक्शन टेक्स 1 क्लॉक साइकिल टू कंप्लीट ऑन एवरेज द टोटल एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ द प्रोग्राम इज। ओके, सो कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि सर यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि इफ ईच इंस्ट्रक्शन टेक्स 1 क्लॉक साइकिल, तो टोटल हमारे पास कितनी इंस्ट्रक्शन है? 10 पावर 9 इंस्ट्रक्शंस, और हर एक क्लॉक साइकिल का टाइम कितना? 10 पावर 9। तो यहाँ से आंसर हमारा 1 हो जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, यहाँ पे ब्रांच इंस्ट्रक्शन है इसलिए हमारे पास एक्स्ट्रा साइकिल्स लगेंगी या स्टॉल साइकिल्स लगेंगे। ओके, तो समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहा है। देखो, हमें बोल रहा है क्वेश्चन कि अगर मान लो हमारे पास दो इंस्ट्रक्शन है, मान लो, ठीक है, बहुत सारी इंस्ट्रक्शन है, मैं पहली लेता हूँ। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, इंस्ट्रक्शन फेच हुआ हमारा, इंस्ट्रक्शन मान लो डिकोड हुआ, फिर हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, हमारे यहाँ पे मेमोरी एक्सेस हुआ, यहाँ पे मान लो राइट बैक हुआ। मैं 5 स्टेज कोई भी मान ले रहा हूँ। यहाँ पे हमारा क्या होगा? ब्रांच हमारा क्या होगा पता चलेगा। ठीक है, नाउ अगर ये वाली इंस्ट्रक्शन हमारी ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, देन वी हैव टू नॉट टेक एनी इंस्ट्रक्शन, वी हैव टू नॉट टेक। So we have to just install, we have to just wait here, and we have to fetch instruction here only. तो अगर मेरा जो आउटकम है वो थर्ड स्टेज पे आ रहा है तो हमें कितनी इंस्टॉल साइकिल लगेंगी? हमें इंस्टॉल साइकिल लगेंगी 2। तो वही क्वेश्चन में बोला हुआ है, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं आराम से कि द प्रोसेसर स्टॉप्स फेचिंग न्यू इंस्ट्रक्शंस फॉलोइंग अ कंडीशनल ब्रांच अंटिल द ब्रांच आउटकम इज नोन। एंड ब्रांच आउटकम is known in the third stage of the pipeline। हमारा थर्ड स्टेज में हमारा जो है ब्रांच आउटकम पता चल रहा है। तो स्टॉल साइकिल्स कितनी लगेगी? हमारी स्टॉल साइकिल्स लगेंगी। स्टॉल साइकिल्स याद रखो हमेशा लगती हैं 2, हमेशा नहीं लगती। अगर हमारा केथ स्टेज पे आता तो k-1 स्टॉल साइकिल हमें लगती है। अगर याद रखो हमेशा, अगर हमारा केथ स्टेज में आउटकम हमें पता चलता है तो k-1 स्टॉल साइकिल्स लगती है। इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। नाउ सो वी नो दैट अब लो क्वेश्चन को सॉल्व करने की बारी आ गई, सब कुछ हमारे पास डेटा अवेलेबल है। सो स्टॉल साइकिल्स हमें पता चल गया। देखो स्टॉल साइकिल्स कितनी लग रही हैं? स्टॉल साइकिल्स लगनी है 2। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितनी है हमारे पास? 10 पावर 9। ओके, कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन कितनी है? 10 पावर 9 का 20%, इतनी है हमारे पास कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन। ओके, सो जो हमारे पास टोटल इंस्ट्रक्शन है उनके लिए सबसे पहले 1 क्लॉक साइकिल तो लगना ही है।
तो देखो क्लॉक साइकिल कैसे निकालना है, देखो समझ लो बात को। क्लॉक साइकिल नीडेड, देखो 10 पावर 9 इंस्ट्रक्शंस के लिए 1 क्लॉक साइकिल तो लगनी ही है सबके लिए, 1 क्लॉक साइकिल हमें पता है सबके लिए। बट कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी हैं, कितनी है, 20% है, 10 पावर 9 की 20% है, जिनके लिए एक्स्ट्रा क्लॉक साइकिल कितना लग रहा है, हमें बताओ 2 लग रहा है। पता चला आपको, 2 लग रहा है नाउ। तो अगर हम इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करें मेरे भाई, क्लॉक साइकिल कितनी लगेगी, साइकिल्स, टोटल साइकिल्स ये हमारी जो आ रही है टोटल साइकिल्स, 10 पावर 9 आई कैन टेक द कॉमन, दैट इज अ 1, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 40/100। तो हमारा अगला राउंड में जो आंसर आएगा वो आएगा 10 पावर 9 इंटू 1.4। इतनी क्लॉक साइकिल्स नीडेड। तो क्लॉक साइकिल्स नीडेड कितनी है, क्लॉक साइकिल्स नीडेड जो है वो है 1.4 इंटू 10 पावर 9 साइकिल्स। ओके, व्हाट इज द साइकिल टाइम मेरे भाई, दैट इज अ 10 पावर -9 सेकेंड। तो हमारा टोटल टाइम हो जाएगा, टोटल टाइम जो हो जाएगा टोटल clock cycles plus clock time. So what is the clock cycles we have? That is a 1.4 into 10 power 9. What is the clock time? That is a 10 power -9. This will cancel out second. That is a 1.4 second is the answer. So 1.4 second is in option. Can we see that this? Yes, this is the option. So what you have to remember, what we have to remember, every question we have to just make some learning. We have to learn this question and again अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, you have to just think कि मैंने यहाँ पे ये ऐसे कैसे लिख दी। देखो 10 पावर 9 के लिए 1 क्लॉक साइकिल लगा, बाकी 10 पावर 9 का 20% क्या है, कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, जो 2 एक्स्ट्रा स्टॉल साइकिल ले रहा उसके लिए मैंने जोड़ी है। तो टोटल क्लॉक साइकिल ऐसे निकाल ली, क्लॉक साइकिल निकाल आया, क्लॉक टाइम पता है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल टाइम आ गया। दिस इज द डे 23rd। I hope you have learned from something this question. Day 24 will there. Thanks for watching.